Hello friends, my name is Akanksha Mishra. Welcome back to my study channel Integrated Focus. Today we will study the new chapter which is role of entrepreneur in different parts of society. The first one we will cover today two topics. First one is balanced regional development and second one is economic development. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है आज हम ये देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है. बैलेंस करना रीजनल डेवलपमेंट को. रीजन यानी कि कोई एरिया, कोई स्टेट कम डेवलप है, कोई स्टेट ज़्यादा डेवलप है, कोई अंडर डेवलप है, बैकवर्ड रीजन में है, तो उसे उस लेवल पे लाना ताकि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह डेवलप हो. तो बैलेंस कब होगा? जब हम इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री जो है बैलेंस बैकवर्ड एरिया में ओपन करेंगे यानी कि एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर की वजह से ही बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अचीव होता है. सबसे पहला हमारा पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज. यानी कि जब एंटरप्रेन्योर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री शुरू करेगा तो वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, लोकल स्किल लेबर जो भी हैं, अनएम्प्लॉयड लेबर, उन सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी. साथ ही साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का और जिससे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा. सेकंड पॉइंट है एक्सपांशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी अपने आप मिलेगी. जब कोई नई फैक्ट्री खुलेगी, कोई इंडस्ट्री खुलेगी, वहाँ पे काम होगा तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट इंडस्ट्री ओपन होने से क्या रिजल्ट आएगा कि उनकी इनकम राइज होगी जिससे बैकवर्ड रीजन बढ़ेगा, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा. थर्ड पॉइंट इज़ एक्सपांसन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. यानी कि वहाँ पे रोड वगैरह, फाइनेंस, बैंक वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें गांव में जल्दी उपलब्ध नहीं होती वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को एक्सपांशन होती है यानी कि वो बढ़ोतरी होती है. इंडस्ट्री सेटअप बाय एंटरप्रेन्योर इन बैकवर्ड रीजन रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी डेवलप्ड सो दैट द बिजनेस कैन रन स्मूथली. क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और जब बिजनेस बैकवर्ड रीजन में ओपन होगी तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वहाँ पे अपने आप उसको लानी पड़ेगी जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा. फोर्थ पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट एजेंसी. गवर्नमेंट एजेंसी से कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है. एंटरप्रेन्योर हो सेटअप इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है जो भी इनिशिएटिव लेता है बैकवर्ड रीजन में काम करने के लिए. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट सेक्टर यूनिट जो भी ट्राई करते हैं कि वो बिजनेस उनके इफेक्टिवली रन होती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है. पांचवा पॉइंट है हमारा सोशल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, लेवल ऑफ इनकम राइज होगी, सब अच्छा होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट तो होगा ही. सो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इज ब्रॉट अप एज बाय एंटरप्रेन्योर एज अ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री कैन रिमूव द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ, हाउसिंग, लॉ एंड ऑर्डर अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन स्पेसिफिक रीजन. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अगर नहीं होता है, कोई मतलब बैकवर्ड रीजन पे ध्यान नहीं देता, तो कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इन स्पेसिफिक रीजन यानी कि जो कुछ 2-4 गिनी हुई मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह जो सिटीज़ होती हैं, सिर्फ उन्हीं के हाथ में क्या रहता है, इंडस्ट्री का स्पेसिफिक रीजन है, जो कि ये सोशल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर इसे हटा के और बैकवर्ड रीजन पे ध्यान दे के भी उसको उसी लेवल पे लाता है. इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी.